नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो ये हमें ज्ञात करना है कि हमारी जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर हैं, समपाती हैं। ये मैंने बेसिक सब कुछ बता दिया है दूसरी वीडियो में, जो दूसरी वीडियो कराई थी उसमें सारा बेसिक मैंने बता दिया है। तो देखिए इसे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए A1 क्या है, x का कोफिशिएंट, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट और C1 क्या है, अचर पद। ऐसे ही A2 x का कोफिशिएंट, B2 y का कोफिशिएंट, C2 अचर पद। तो यहाँ पर देखिए A1 है हमारा, वो x का कोफिशिएंट होगा, तो A1/A2, A1/A2। तो A1 का मान कितना है, 5। B इसमें A2 का मान कितना है, 7। तो ये 5/7 आ गया। ऐसे ही B1/B2, B1/B2। तो B1 का मान देखिए कितना है, -4, और B2 का मान कितना है, +6। तो ये आ जाएगा -2/3, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऐसे ही C1/C2, C1 का मान बताइए 8, C2 का मान कितना दे रखा है, -9। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, यानी कि A1/A2 का मान कितना है, 5/7, अब B1/B2 का मान कितना है, -2/3। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये बराबर नहीं है, तो इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर ये कंडीशन आए, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो देखिए इसमें A1, B1, C1, A2, B2, C2। तो देखिए A1 का मान कितना दे रखा है, A1/A2, A1 का मान 9 और A2 का मान कितना दे रखा है, 18। तो 1/2 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ऐसे ही B1/B2, B1 का मान 3 और B2 का मान 6, ये कितना आ जाएगा, 1/2। ऐसे ही C1/C2, C1 का मान कितना दे रखा है, 12, C2 का मान कितना दे रखा है, 24। तो देखिए ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो आप देख रहे होंगे कि A1/A2 का मान 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2 है और C1/C2 का मान भी 1/2 है। इसका मतलब कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समपाती रेखाएं। इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा
युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी रेखाएं? समपाती रेखाएं हैं। तो अगर ये तीनों बराबर हैं तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। अगर ये दोनों, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि हमारे ये दोनों बराबर नहीं थे, तो रेखाएं हमारी कैसी रेखाएं थी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो इसमें देखिए a1, b1, c1, a2, b2, c2। तो हम देखते हैं कि a1/a2, देखिए इसमें a1 का मान कितना दे रखा है? a1 का मान 6 है और a2 का मान बताइए 2 है। तो 2 तिया 6। b1/b2, b1 का मान कितना दे रखा है? -3। और b2 का मान कितना दे रखा है? -1। यानी कि y का जो कोफिशिएंट है तो 1 माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है। तो 1 से 1 काट दिया मैंने तो 3 आ गया। ऐसे ही c1/c2, c1/c2 देखिए कितना है? 10 c1 का मान कितना है? 10 और c2 का मान कितना है? 9। तो ये 10/9 है। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 का मान 3 है और b1/b2 का मान भी 3 है और c1/c2 का मान 10/9 है। तो यानी कि ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो देखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, जब ये बराबर नहीं है तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी। तो आपको ये याद रखना है तीनों कंडीशन की रेखाएं हमारी, लिख लेते हैं पहले। इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए 3 कंडीशन दे रखी थी कि अगर तीनों कंडीशन समझ लीजिए। देखिए अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं हमारी कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हमारी रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। थर्ड कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये रेखाएं होंगी हमारी समांतर रेखाएं होंगी। तो ये आपको तीनों कंडीशन को ध्यान में रखना है, याद रखना है, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं होगा। तो थोड़ा पिछली वीडियो का रिवाइज करवा देता हूँ कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो केवल एक हल होगा, समपाती रेखाएं हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा।